हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी रायरो। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि 27 जुलाई को आरओ एआरओ एग्जामिनेशन होना सुनिश्चित है। तो उसी के क्रम में हम देखेंगे आज भारतीय संविधान का जो भाग होता है, यानी 22 भाग जो होते हैं, उन्हीं को देखेंगे। आप यहाँ देखेंगे पहले कि देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आप 51 नंबर पे ये भाग से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, ये आरओ एआरओ का ही पेपर है, 20 का जो 16 का री एग्जामिनेशन हुआ था। अब एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए 44वां क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक, ये भी है भाग से ही क्वेश्चन है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप मान के चलेंगे, एक कम से कम और 3 मैक्सिमम क्वेश्चन भाग से आता है ये। ठीक, आसानी। तो एक तो इसका सिलेबस छोटा है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे कि टू दी पॉइंट पे ही फोकस करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन थोड़ी चीज़ें पढ़े, लेकिन हाँ 100% 1-2 क्वेश्चन हमको मिल जाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसी के अनुसार क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने प्रियम्बल को देख लिया है, यानी उद्देशिका प्रस्तावना को देख लिया है। अभी ये वीडियो है वो भाग को देखेंगे। ठीक, तो देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग, ठीक, इसमें कुल 22 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक, फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका भी बड़ा नॉर्मल है। ठीक है, आप देखेंगे कि मान लें कि पहले क्या होता है कि कोई क्षेत्र होता है, यानी मान ले कोई घर होगा। ठीक, फिर वहाँ के लोग होंगे। ठीक, एक परिवार के समान रूप है, और फिर उन लोगों का कुछ अधिकार होगा घर के प्रति। ठीक है, कि वो रूम मेरा है, ये रूम तुम्हारा है, ऐसे। फिर आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्धारण तत्व के रूप में दिया जाए तो राज्य के कुछ कर्तव्य होंगे। ठीक है, कि वो अपने नागरिकों को देगा, जैसे कि परिवार के आपके मुखिया हो गए। ठीक है, वो हाँ, इनके कुछ कर्तव्य होंगे, जैसे कि स्वच्छता हो गया, लाइट, बिजली, इस तरीके से हो गया। और फिर आपके भी कुछ दायित्व होंगे, यानी मूल कर्तव्य। देखिए, इसी अकॉर्डिंग, इसी तरीके से एक देश होता है। देश में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, ये क्रमिक रूप में होती हैं। ठीक, देश बनेगा, कुछ लोग होंगे, अब उन लोगों का कुछ अधिकार होगा। ठीक, अब राज्य का कुछ दायित्व होगा, कर्तव्य होगा अपना नागरिकों के प्रति, फिर नागरिकों का कुछ कर्तव्य होगा। ठीक, और फिर सबसे बड़ा मेन लीडर आएगा, संघ आएगा, उसके बाद उससे छोटा राज्य आएगा, फिर उसके बाद पंचायत आएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो भागों को भी डिवाइड किया गया है। तो देखिए पहला क्या है भाग, आप देखेंगे पहले भाग में तो संघ, उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र हो गया, इसका आर्टिकल अगर आप देखें 1 से 4। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ठीक, अब इसका अनुच्छेद देखेंगे 5 से 11 है। और तीसरा देखेंगे मूल अधिकार है। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछता है तो भाग 2 से और भाग 3 से। ठीक, देखेंगे तो मूल अधिकार आपका 12 से लेके 35 तक है। ठीक, और भाग 4 अगर देखें आप तो भाग 4 क्या है, डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। ठीक, ये आर्टिकल अगर देखें तो 36 से 51 के मध्य है। ठीक, अब भाग 4 ए, ये मूल कर्तव्य है। ठीक, नागरिकों का मूल कर्तव्य है, इसको 51 ए में किया गया। अब आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने प्रकार के कर्तव्य हैं। ठीक, अब 5वां भाग देखा जाए तो संघ है। ठीक, सेंटर की बात कर रहा है, 52 से लेके 151 के मध्य। फिर उसके बाद राज्य है, 6वां भाग। ठीक, राज्य, फिर ये 152 से लेके 237 तक है। और 7वें भाग को, ठीक है, निरस्त कर दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर 8वां भाग आप देखेंगे यूटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक, इसका अगर आर्टिकल आप देखेंगे तो 239 से 242 के मध्य है। फिर आता है पंचायत, भाग 9 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे भी। ठीक है, भाग 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाग 9 पंचायत है, और भाग 9 एक नगर पालिका। ठीक, अब इसके आर्टिकल अगर देखा जाए पंचायत का तो आप देखेंगे 243 से 243 ओ तक है, और नगर पालिका को ही देखा जाए तो 243 पी से 243 जेड जी तक है। और अब 10वां भाग देखा जाए तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, जिसका आर्टिकल है 244 से 244 से। ठीक, अब
11वां भाग क्या कहता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, 11वां भाग। ठीक, अब इसका आर्टिकल आप देखेंगे तो 245 से 263 के मध्य है। भाग 12 देखा जाए तो वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वार। अगर इसका आर्टिकल देखा जाए तो क्या कहता है? 200 301 के मध्य है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए भाग 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है इससे, तो आप इसका अनुच्छेद देखेंगे 308 से 323 के मध्य है। अभिकरण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक, आप इसी क्वेश्चन मैंने जो दिखाया था उसमें ही था ये क्वेश्चन। ठीक, तो 14 ए भाग जो है वो अधिकरण के बारे में बात करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट एकदम है। भाग 15 निर्वाचन। ठीक, 324 से 329 ए तक है। अब भाग 16 अगर देखें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में 330 से 342 के मध्य। ठीक, राजभाषा के बारे में पूछता है। राजभाषा 17वां है भाग। ठीक, इसका अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 18 आपातकाल उपबंध 352 से 360। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कमेंट के माध्यम से बताएं कौन कौन से आपातकाल की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक, फिर अब अगर देखें तो आप 20वां भाग देखें, संविधान के संशोधन। ठीक, ये 368 इसका आर्टिकल है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखेंगे भाग जो आप जरूर देखें। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और फिर बताता हूं आपको कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जो आपको याद ही रखना है, आवश्यक है। ठीक, इसको तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, कैसे इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके सामने है भाग पहला संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशात्मक तत्व, भाग 4 ए मूल कर्तव्य। ठीक, भाग 5 संघ और भाग 6 राज्य, और फिर आएगा आपका भाग 9 पंचायत, भाग 9 ए नगर पालिका। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। फिर आप उसके बाद देखेंगे तो भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक, भाग 14 ए अभिकरण, भाग 15 निर्वाचन। ठीक, फिर 17 राजभाषा, 18 आपातकाल, 20वां संविधान संशोधन। इतना ही यदि अगर आप देख के जाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।